दोस्त आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, और डटे रहो बस रुकना मत, क्योंकि आएगा तुम्हारा दौर कभी। और मेहनत करोगे ना तो उसको आना ही पड़ेगा। इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है हरप्रीत द्विवेदी और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, स्टैटिक जीके के हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप सभी के लिए। 150 पेज की पूरी पीडीएफ है स्टैटिक जीके की। टॉपिक्स हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक को कवर किया गया है उस पीडीएफ में। साथ ही साथ अगर आप अभी वीडियो को स्किप करके सीधा उसका अगर डेमो देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सेम आपको जो हम लोग इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि उसमें जो जो कवर किया गया है आप उस पीडीएफ में भी देख सकते हैं, जो उसकी डेमो की पीडीएफ है। और दोस्तों मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है मेरा वर्ड सुनिए, ईमानदारी के साथ उस 150 पेज की स्टैटिक जीके को अगर आप प्रिपेयर करते हैं, उसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके में किसी भी वनडे एग्जाम में आप जाना, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाना, ज़्यादातर आपके जो 90 से 95% क्वेश्चन हैं फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिक जीके की जो हम लोगों ने पीडीएफ प्रिपेयर की है, कौन कौन से उसमें टॉपिक कवर किए हैं जो यूपीएससी हो चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लेखपाल एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे। उन कोर्सेज की लिंक दी गई है, जैसे कि हिंदी हो गया आपका, ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए आपका एग्रीकल्चर बेसिक हो गया पूरा, या फिर यूपीएससी प्रीवियस जीके हो गया। सब कुछ प्रिपेयर है, डिस्क्रिप्शन में बस आपको जाना है, पूरे कोर्सेज की लिंक दी गई है, उनको भी अगर आप चाहें डेमो देख सकते हैं उनको बाय कर सकते हैं। प्राइस बिल्कुल छोटा सा है। और ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके में किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। सिलेक्टेड टॉपिक अब हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ये नहीं कि हिस्ट्री से सब कुछ पूछ लिया आपके हर एग्जाम में। आपने पेपर्स दिए होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीएससी पेपर कराए, आपका रेलवे का कोई भी पेपर हो, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी। ठीक है, अभी मैं खुद था 29 तारीख को झांसी में, एनटीपीसी का जब पेपर हुआ रहा था, एक क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से, वो भी पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, सबको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री में क्या क्या प्रिपेयर किया गया है, इसमें कवर किया गया है। तो प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर किया गया है आपके इन नोट्स में। सबसे पहले वेदों से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे आपको मिल जाएंगे। विदेशी यात्री जो आए थे हमारे भारत में, जैसे कि हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, इब्न बतूता आया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विदेशी यात्री हो गए। उसके बाद बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म, साथ ही साथ जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि यही आती हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, या फिर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था अगर आपके जैन धर्म से क्वेश्चन आए तो, या फिर महावीर स्वामी ने अपनी जो शिक्षा है किस भाषा में दी थी, या फिर बौद्ध धर्म के जो हमारे थे गौतम बुद्ध, उनने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो मौर्य साम्राज्य से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे कब बैठा था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जैसे कि मृत्यु कब हुई थी। तो ये मैं आपको सिर्फ डिटेल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा कवर किया गया है आपका। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, उसके बाद अशोक किसका पुत्र था, अशोक किस संप्रदाय का था, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, कलिंग की राजधानी क्या थी। तो पूरा इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपका आया तो। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत का पूरा इतिहास आपके लिए कवर किया गया है इसमें। क्लियर, तो ये आपका पूरा इतना कंप्लीट हो गया स्टैटिक जीके हिस्ट्री वाला। उसके बाद मध्यकालीन भारत हम लोग कवर करते हैं दोस्तों। तो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत से और मुगल काल से। दिल्ली सल्तनत में पूरा दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद दोस्तों पूरा मुगल काल हम लोगों ने कवर किया है। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें दोस्तों तो जितने भी उसमें राज थे, ठीक है, जैसे कि अपना गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, जितने सैयद वंश, लोधी वंश, जितने भी ये वंश थे, इनसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, उनने कार्य इंपॉर्टेंट जो किए तो वो कार्य, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, किसने इन्हें मारा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ,
पूरा इसमें विस्तृत रूप से कवर किया गया है। उसके बाद पूरा इसमें मुगल काल कवर किया गया है कि बाबर कब भारत आया था। पानीपत के जितने भी युद्ध हैं कवर किए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मुगल शासक हैं वो सब कवर किए गए हैं। बेसिकली क्या है, मुगल एम्पायर जो दोस्तों था औरंगजेब के बाद बिल्कुल कमजोर पड़ गया था, ठीक है। अब डिवीजन होता रहा औरंगजेब तक, इसमें पूरा डिटेल में कवर किया गया है। और जो हमारा 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर थे, उनके भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये भी इसमें कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत पूरा हो गया, मुगल काल हो गया, 1857 की पूरी क्रांति कवर की गई है भैया। बार बार क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति से, ठीक है। कौन सी गन इस्तेमाल की जाती थी, उसके बाद कौन सी गन यूज में आई कि उसमें चर्बी वाले कारतूस डलने लगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झांसी की रानी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब से माना जाता है, 1885 में आपकी हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है यहीं से माना जाता है। अब 1857 की क्रांति हम लोगों ने कवर कर ही ली है, ठीक है। तो 1885 से लेके 1947 जब हमारा भारत आजाद हो गया था, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए गए हैं। चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में हो, जितने भी ये गवर्नर जनरल थे इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, चाहे बंगाल का विभाजन हो या फिर अपने कोई भी आंदोलन वगैरह हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कवर किया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, प्रमुख जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, पूरे कवर किए गए हैं। मुख्य घटनाएं जो हुई हैं, ठीक है, वो भी कवर की गई हैं। साथ ही साथ गवर्नर जनरलों द्वारा जो कार्य किए गए हैं इंपॉर्टेंट, अब जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे, चाहे आपकी सती प्रथा का अंत हो, चाहे आपका वॉरेन होस्टिंग्स हो, या फिर डलहौजी की आपकी राज्य हड़प नीति हो, चाहे आपका अकाल पड़ा था उस बारे में हो, साथ ही साथ आपका चाहे बंगाल विभाजन हो, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं किससे, गवर्नर जनरलों से, पूरे आपके इसमें कवर कर दिए गए हैं। अब बात करें दोस्तों तो गोलमेज सम्मेलन आपका इसमें पूरा कवर किया गया है। उसके बाद 1947 तक का पूरा आपका हिस्ट्री कवर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपका 1947 में स्वतंत्रता, उसके बाद भारत की प्रथम लोकसभा। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, रक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मंत्रिमंडल थी ना अपनी जो प्रथम, भारत की प्रथम मंत्रिमंडल आपको पूरी कवर मिल जाएगी। भारत द्वारा प्रथम जो प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो या फिर चाइना से युद्ध हो, पूरे युद्ध की आपको डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रमुख जो भारत के व्यक्ति जो शहीद हुए थे, जैसे कि हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, तो मतलब इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है, उसके बाद ये जब शहीद हुए थे तो किस स्थान पर शहीद हुए थे। उसके बाद जब भारत की आज़ादी हुई थी तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि जो राजीव गांधी जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ये जो व्यक्ति हैं ना हमारे भारत के, इन सब की जन्म और मृत्यु के स्थान को भी कवर यहाँ पे किया गया है। तो ये दोस्तों हो गई भारत की जी के। उसके बाद प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध से आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सबको कवर कर दिया गया है। चाहे आपका जब परमाणु बम गिरे थे जापान पे तो उनके नाम क्या थे, डेट क्या थी प्रथम विश्व युद्ध की, रीजन क्या था, किस देश पे अटैक हो गया था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध की डेट क्या थी, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो इन पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। जियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। पूरी दोस्तों जियोग्राफी आपकी कंप्लीट की गई है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफी होती है, तो बिल्कुल डिटेल में पूरी जियोग्राफी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कवर है। तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, कहाँ से उनके उद्गम स्थान हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। कितने किलोमीटर की हैं, उद्गम स्थान क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं या फिर डेल्टा का निर्माण करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं, पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नदियों से मैं गारंटी देता हूँ ये पीडीएफ लेके कोई भी जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं उनको उठा लेना। नदियों से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं सारे आपको इसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, भारत के प्रमुख पहाड़, पर्वत और चोटियां, अरावली कहाँ पे है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, बाकी कंचनजंगा कहाँ पे है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके पर्वतों से, हिमालय से, मतलब पर्वतों से, पहाड़ से और चोटियों से, पूरे कवर आप करने वाले हो। ठीक है,
भारत के प्रमुख दर्रे और घाट कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं? पाल घाट, बाल घाट, ठीक है, या फिर जितने भी दर्रे हैं आपके, सिंकोटा दर्रा वगैरह, ठीक है, जितने भी दर्रे दोस्तों पूरे आप कवर कर लेंगे। प्रमुख घाट आपके कौन कौन से हैं आप कवर कर लेंगे। भारत की जितनी भी झीलें हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अभी जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें झीलें आई थी आपकी, तो जितनी भी झीलें हैं पूरी कवर की गई हैं। साथ ही साथ भारत की नदी घाटी परियोजना, एनटीपीसी के ही एग्जाम में अभी आया था कि कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, और एक नदी दी गई थी, तो दो राज्यों के बीच एक नदी का डिस्प्यूट है, तो दिया गया था कि ये जो नदी का डिस्प्यूट है किस नदी के कारण है, ठीक है, जैसे कि आपका तेलंगाना और कर्नाटक के बीच कोई नदी निकली और उनमें डिस्प्यूट है, तो ये नदी का नाम दिया गया था। उसके बाद राज्यों का नाम दिया गया था कि आप राज्य बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, उनका स्थान क्या है, कौन से राज्य में है, ठीक है। जैसे कि प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, या फिर भारत का कोई पर्टिकुलर जीव जो रहते हैं, जैसे कि एक सिंह का गेंडा भारत की किस वन्य जीव अभ्यारण्य में रहता है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कवर कर दिए गए हैं, और ये वाले आपके हैंड रिटन है कवर, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये बार बार एग्जाम से आजकल पूछे जा रहे हैं, तो पूरे जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो अपडेटेड हैं बिल्कुल आपके लिए कवर मिलेंगे। लोक नृत्य कौन कौन से हैं भारत के, लोक गीत कौन कौन से हैं विभिन्न राज्यों के, और विभिन्न राज्यों की जनजातियां कौन कौन सी हैं, सारा आपको कवर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, पूरा आपको कवर मिलेगा। भारत व विश्व में नदियों के किनारे बसे जितने भी प्रमुख शहर हैं आपको कवर मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत में खनिज उत्पादन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, कोयला कहाँ पे निकलता है, पीतल कहाँ पे निकलता है, यूरेनियम कहाँ पे निकलता है, ठीक है। बाकी जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, विश्व में खनिज उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि अभ्रक में भारत का कौन सा स्थान है, बाकी यूरेनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, या फिर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कवर मिलेंगे आपको। साथ ही साथ दोस्तों देखें तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन किस लेवल पर, जैसे कि आपका हो गया कि भारत में गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन से राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, मक्का सबसे ज़्यादा कौन से राज्य, तो जितने भी खाद्यान्न से आपके क्वेश्चन आते हैं कवर मिलेंगे आपको। भारत के दोस्तों प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, और स्टेडियम कौन कौन से हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो हैं आपको कवर मिलेंगे। भारत के नए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, अब देखो एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, 2020 में आपके पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अब भ्रम में मत रहना कि जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग थे वही पढ़ के चले जाओगे पेपर में और आप सही कराओगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे चेंज हो गए हैं, अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो पूरे जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी की, कि इसमें क्या कवर किया गया है। तो भारत की प्रमुख विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, विश्व की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं विश्व के, प्रमुख घास के मैदान कौन से हैं, पेरी पंपास क्वेश्चन आते हैं ना। उसके बाद दोस्तों विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, जैसे कि पूछ लेंगे पनामा नहर है, कहाँ से निकलती है पनामा नहर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, सुपीरियर झील, बेकाल झील कहाँ पे हैं, सारे क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ, भारत व विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण बिंदु पूरे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम लोग तो अब ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो जितने भी इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर आपको पूरे मिल जाएंगे। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पूरी मिल जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंक हैं जो इंपॉर्टेंट सारी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों प्रमुख संस्थानों की स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। अब बात करते हैं संविधान के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, सारे प्रमुख बिंदु मिल जाएंगे आपको संविधान के। अब इसमें अनुच्छेद कवर नहीं किए गए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं आपके संविधान के स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंप्लीट हैं, जो बार बार पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे आपको इसमें कवर मिलेंगे। भारत की जनगणना और उसके प्रमुख बिंदु आपको पूरे इसमें मिलेंगे। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से हैं, कौन प्रोवाइड करता है, धनराशि कितनी मिलती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। फिल्म जगत के महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, या फिर प्रथम अपने जो प्रोड्यूसर थे वो कौन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिल्म जगत से हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह, जैसे कि जो अपना अनुपात है 3:2 रहता है ना अपने भारतीय झंडे का अनुपात,
तो ये किसने बनाया था, इसका अनुपात क्या रहता है, या फिर भारतीय जो राष्ट्रीय गान है उसका निर्माण किसने किया था, राष्ट्रीय गीत का निर्माण किसने किया था, समय कितना रहता है भैया राष्ट्रीय गीत में। ठीक है, सारा कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों अंतरिक्ष व परमाणु कार्यक्रम। तो स्पेस एंड न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स थे भारत के जो चले थे, ठीक है, वर्तमान में भी जो चल रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि अब अपना प्रथम परमाणु रिएक्टर था जो अप्सरा कब लगा था, एशिया में इसका स्थान क्या था, उसके बाद हमारी जो सैटेलाइट सबसे पहले गई थी उसका क्या नाम था, किस स्पेस शटल द्वारा पहुंचाया था हम लोगों ने पहले अपनी सैटेलाइट को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों देखें तो कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं आपके, क्योंकि बेसिक आपकी कंप्यूटर पूछी जा रही है आजकल के सभी एग्जाम्स में, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। भारत एवं विश्व में प्रथम, ये तो मैक्सिमम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भारत एवं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये क्वेश्चन मिलेंगे। महान व्यक्ति व उनके द्वारा किए गए कार्य, भारत के जो महान व्यक्ति थे उनके द्वारा क्या नारे दिए गए थे, क्या कार्य किए गए थे, कौन सी समाज की स्थापना की थी, कब उनका जन्म हुआ था, या फिर उनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का उपनाम क्या था। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं सारे आप लोग कवर अप निकल लोगे। सौर मंडल से जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सारे कवर किए गए हैं। उसके बाद अक्षांश व देशांतर रेखाओं से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सारे मिल जाएंगे आपको। विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य ये हम लोग देख चुके हैं। भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हम लोग देख चुके हैं। भारत की राज्य व्यवस्था पूरी, ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, पूरी जो अर्थव्यवस्था रिलेटेड होती है ना आपकी राज्य व्यवस्था, पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको अर्थव्यवस्था। बात करते हैं दोस्तों विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल, ये भी बार बार आता है तो ये आपको कवर मिलेगा। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनकी पार्टी, ये तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अभी अपने जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के, बनने वाले हैं 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन, पूछ लेंगे, ठीक है, कि इनकी पार्टी का नाम क्या है भैया। साथ ही साथ दोस्तों ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस पीडीएफ में। एशियाई गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप 2018 अपना संपन्न हुआ था, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। और आईपीएल 2020 डेली क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में, और बिल्कुल आपका यूपीएससी कोई भी एग्जाम कराएगा अगर 2021 में, इससे क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बेस्ट आपकी पूरी हिस्ट्री इसमें कवर की गई है, बेस्ट आपकी इसमें जियोग्राफी पूरी कवर की गई है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर कर दिए गए हैं। 150 पेज की आपकी पूरी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इस पूरी पीडीएफ की, आप इसको बाय कर सकते हैं। डेमो देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में भी डेमो दिया गया है, और ये आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ये आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 50 रुपए की ये पीडीएफ है पूरी, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से बाय करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो पीडीएफ स्टोर है, अगर आप उससे बाय करते हैं तो 60 रुपये इसका प्राइस है। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से इस पीडीएफ को बाय करते हैं तो सिर्फ 50 रुपये में आपको ये 150 पेज की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेस्ट आपके लिए दोस्तों इसमें स्टडी कंटेंट बनाया गया है, इसको पढ़ के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको अलग समझ में आ जाएगा कि हाँ जी के पढ़ी है आपने, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।